हम हर साल दोस्तों ओलंपिया की एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि एक एथलीट जीता और दूसरा हारा। तो ऐसा करा क्यों जजेस ने? इसमें जजेस की क्या सोच थी वो मैं इस वीडियो में रखता हूँ, और पोज बाय पोज वो एक एथलीट को जिताते क्यों हैं और दूसरे को हराते क्यों हैं ये हमें मालूम पड़ता है। और अभी तक भी मैं आपको यकीन दिला दूं, ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। इवन तो आपको लगा होगा मैंने बहुत सारी ओलंपिया की वो बातें कर दी, पर जजेस का क्या कहना है ये हमने कब डिस्कस किया? जजेस का भी तो अपना कहना होता है, बाकी सब तो हमने अपना सब कुछ कह दिया, लेकिन जजेस की बात भी तो सुननी होती है। तो इस साल भी टायलर मैनियन आते हैं, एनालिसिस करते हैं और पोज बाय पोज ब्रेक डाउन करते हैं हाडी शुपन वर्सेस सैमसन दौदा के बीच में, क्योंकि यही दोनों थे इस साल के टॉप एथलीट्स। देखो पिछले साल क्लियर केस ऑफ चीटिंग था, जिसमें कि एकदम क्लियर था कि डायरेक्ट नहीं जीत सकते थे हाडी शुपन से, पर इस साल ऐसा नहीं है। इस साल ऐसे कई सारे पोजेस हैं जहां पर कि सैमसन दौदा बहुत स्ट्रांगली ऊपर निकलते हुए आए हैं। इवन तो ऐसा है कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि हाडी शुपन को ही जीतना चाहिए था, बट यहाँ पर हम लोग अपने इमोशंस को, अपनी एक बायस्डनेस को साइड में रखते हुए बात करेंगे और ये देखेंगे कि टायलर मैनियन ने क्या कहा। उससे पहले ये बात करेंगे कि आखिर पोज बाय पोज HD फोटोज अब आने के बाद में कौन सा एथलीट जीत रहा था। ये दोस्तों होगा वीडियो का पहला भाग। इसमें दूसरा भाग होगा टायलर मैनियन की एनालिसिस, जिसमें कि उनका क्या कहना है इन दोनों के ऊपर ये हमें पता लगेगा। और मैं आपको सच बता दूं, वो जो दूसरे वाला पार्ट है टायलर मैनियन के एनालिसिस वाला, वो आपको अच्छा खासा शॉकिंग लगने वाला है कि इन्होंने ये क्या ही बात बोल दी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी वही होगा। लेकिन पहले मैं वो एनालिसिस रख देता हूं जो हम लोग एज अ फैन इन दोनों एथलीट्स में इस साल देख रहे थे। यहाँ पर फोटोज यूज करी जाएंगी सिर्फ फाइनल्स के बिल्कुल आखिरी कॉल आउट्स की। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेट अवे हम फ्रंट डबल बाइसेप पोज से बात करेंगे। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हाडी शुपन का इस साल फ्रंट डबल बाइसेप पोज किलर पोज था। लाइक ऐसा पोज जिसमें कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ परफेक्ट पोज की। परफेक्ट मतलब जिसके अंदर वैक्यूम भी बहुत डीपली पुल किया जाए। परफेक्ट मतलब सामने से हर चीज़ एक वी टेपर से लेकर के बॉडी के अंदर की सेपरेशन, कंडीशनिंग और हार्डनेस भी एकदम परफेक्ट हो। इस साल हाडी शुपन के बाइसेप्स हमने बहुत ही अच्छी शेप में और बड़े बाइसेप्स देखे पिछले साल के मुकाबले। इनके जो लेग्स के अंदर फाइबर्स थे और जो साइज था वो इस बार पिछले साल से डेफिनेटली ज्यादा था। पिछले साल के मुकाबले हाडी के लेग्स इस बार मच फुलर थे, दोनों के दोनों लेग्स। आमतौर पे साइज इंक्रीज होते वक्त किसी भी एथलीट की क्वालिटी थोड़ी बहुत तो लॉस होती है, पर हाडी का जो कहना था कि ड्राई एज डेजर्ट आऊंगा, सच में आए थे। लैट्स इतने ज़्यादा फ्लेयर आउट कर रहे थे, सैमसन दौदा से भी ज़्यादा फ्लेयर्ड आउट लैट्स इस बार हाडी शुपन के थे। डेरेक के लैट्स भी बहुत अच्छे, बट हाडी के लैट्स कहीं ना कहीं किल कर रहे थे इन दोनों के आगे। वहीं अगर हम सैमसन दौदा की बात करते हैं तो सैमसन एक अच्छी हाइट वाले एथलीट है। उनका ये पोज ज़्यादा एक क्लासिक पोज लगता है जो हमेशा जजेस के दिल को लुभाता है। यहाँ पर आप देखोगे सैमसन के अंदर खूबी है कि वो भी वैक्यूम हिट करते हैं। उनकी वेस्ट भी बहुत ज़्यादा नैरो है और उनका जो फ्लो है लेग्स का वो बेटर है हाडी शुपन से। क्या मतलब है इससे? इसका मतलब ये होता है कि लेग्स की ना लेंथ जो है, मसल बेलीज की जो लेंथ है वो हाडी शुपन से डेफिनेटली लॉन्ग है, क्योंकि हाडी एक छोटी हाइट के बॉडी बिल्डर है। उनकी मसल फुलनेस अपनी बॉडी के हिसाब से है, बट सैमसन दौदा की लंबी टांगे होने की वजह से वो बेलीज बहुत ही अच्छे फ्लो में आती हैं। और सैमसन ना खड़े भी एक क्लासिक पोज में होते हैं। आप दोनों का खड़े होने का तरीका देखो, हाडी एक प्योर बॉडी बिल्डिंग पोज में खड़े हैं, वहीं सैमसन दौदा एक क्लासिक पोज में खड़े हुए हैं। लेग्स को इस तरीके से उन्होंने प्लेस कर रखा है। तो एक ये यही वाले फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका नीचे से ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू हाडी। सैमसन के क्वाड्स में मसल ज्यादा है हाडी से। सैमसन के कैप्स भी अच्छे हैं, पर वहीं सैमसन के बाइसेप्स वीक हैं और छोटे बड़े हैं। वही हाडी के बाइसेप्स बहुत ही पीक मार रहे हैं। तो इस पोज के अंदर अगर आप देखो, किसी को अगर क्लासिक बॉडी बिल्डर को ऊपर रखना हो तो सैमसन दौदा उन्हें अच्छे लग सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर आप बिल्कुल एक क्लियर विनर पॉइंट कर लो। तो यहाँ पर पर्सनल प्रेफरेंस अगर देखी जाए, मुझे हाडी थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। इवन तो ऐसा हो सकता है कि सामने सामने अगर बिल्कुल हम ये एक कैमरे के पीछे से देख रहे हैं, अगर हम बिल्कुल सामने होकर के देखें स्टेज पर इन दोनों एथलीट्स को, तो शायद सैमसन की डोमिनेंस हमें ज़्यादा लगे उनकी हाइट के कारण और उनकी फुल मसल बेलीज के कारण। लेकिन अभी के लिए इन फोटोज़ के थ्रू अगर देखना ही है तो मुझे हाडी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड पे, यहाँ आप देखोगे हाडी के अंदर अपनी एक खूबी है कि लैट स्प्रेड करते वक्त आमतौर पे ज़्यादातर एथलीट्स के शोल्डर्स दब जाते हैं, पर हाडी का ना फ्रेम बहुत चौड़ा है, वो क्लेविकल्स बहुत चौड़े हैं, इस वजह से उनके शोल्डर्स उठते हैं, उनके लैट्स भी बिल्कुल फूलते हैं गुब्बारे की तरह इस पोज में। अच्छे तरीके से वो इस पोज को हिट करें। लेकिन वहीं अगर हम सैमसन को देखें तो सैमसन के अंदर ना ज़्यादा राउंड मसल बैलीज आपको नजर आएंगी। सबसे पहला तो एडवांटेज यही
यही है कि हाइट ही उनकी ज्यादा है हार्डी से, लेकिन राउंड मसल बेलीज होने के कारण उनके आर्म्स आपको हार्डी से ज्यादा गोल दिखेंगे, शोल्डर्स स्पेशली, और ट्राइसेप्स को भी देखो, चेस्ट में ज्यादा मास दिखेगा। लेग्स के अंदर भी आपको सेपरेशन अच्छा दिखेगा। सैमसन बहुत तगड़ी शेप में आए थे, इसीलिए अपनी बेस्ट शेप में होने के कारण वो इतने अच्छे लेग्स दिखा पा रहे हैं। क्वाड्स के अंदर जो सेपरेशन सैमसन के पास में है, जो फुलनेस हम कहते हैं, वो हार्डी से कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा है। हार्डी के लेग्स में क्रॉस ट्राइशंस इतने डीप है, वो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो सैमसन नहीं मैच कर पा रहे, पर सैमसन के पास कहीं ना कहीं फुलनेस है। एक होती है फुलनेस वाला सेपरेशन। हार्डी ना अपर बॉडी से बहुत तगड़ा डोमिनेट मार रहे हैं, नो डाउट, बट हार्डी के लेग्स हल्के हल्के से सैमसन के आगे थोड़े से दबे हुए लगते हैं, तो मुझे पोज थोड़ा सा सैमसन का ज्यादा बेटर लग रहा है। अगेन क्लियर केस नहीं है, ऐसे ही फ्रंट डबल बाइसेप में था और ऐसे ही फ्रंट लेट स्प्रेड में है, कोई भी एकदम क्लियर विनर नहीं है। यहाँ पर सैमसन थोड़े से मुझे बेटर लगे। इसके बाद थर्ड पोज आता है दोस्तों, साइड चेस्ट। साइड चेस्ट में इस साल आप ये देखोगे कि हार्डी के जो पैक्स है ना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्राइटेड थे, लेकिन पता नहीं क्यों साइड चेस्ट में वो उतने ज़्यादा स्ट्राइटेड नहीं दिख रहे थे जितने आमतौर पे हर साल दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार्डी की कंडीशनिंग इधर की उधर थी, नहीं, ये प्राइम कंडीशनिंग पे आए थे। पर कभी कभी होता है कि आपका वो एक पर्टिकुलर पोज थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं होता, ऐसा नहीं कि खराब है, उस लेवल पे नहीं है जहां पर कि हुआ करता था। तो ये वाला पोज सैमसन का अगर हम देखें तो सैमसन की चेस्ट में डेफिनेटली फुलनेस है, शोल्डर्स भी राउंडेड हैं और क्वाड्स बहुत ज़्यादा भारी है इनके एज कम्पेयर टू हार्डी, क्योंकि सैमसन के पास में हैमस्ट्रिंग्स है ना, लोअर हैमस्ट्रिंग्स जो लटक रहे हैं वो थोड़े से हार्डी से ज़्यादा है। लेग्स में ज्यादा मास दिख रहा है साइड एंगल से। लेकिन अपर बॉडी की अगर बात करें तो मुझे हार्डी की अपर बॉडी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अगेन स्ट्राइशंस अभी भी हैं उस पैक में, एब्स अभी भी कसे हुए हैं, ऑब्लिक्स अभी भी दिख रहे हैं, सेराटिस भी दिख रहे हैं। तो इस पोज में मुझे लगता है कि हार्डी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। पर अगर फुलनेस ही प्रायोरिटी है और हाइट ही प्रायोरिटी है तो सैमसन भी इस पोज में जीत सकते हैं। कुल मिला के ये बोलूंगा, हार्डी इज वाइडर, सैमसन इज राउंडर, ये फर्क है। लेकिन मुझे हार्डी शुपन ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। अगेन क्वालिटी को मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्रेफरेंस देता हूँ। इसके बाद अगर हम चलते हैं दोस्तों तो आता है बैक डबल बाइसेप। हार्डी ने इस साल अगर कुछ बहुत तगड़ी चीज़ इंप्रूव करी है ना तो अपनी बैक इंप्रूव करी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सैमसन से ज़्यादा अच्छा बैक डबल बाइसेप मुझे हार्डी शुपन का लग रहा है। ऐसा ज़रूर कहूँगा कि हार्डी शुपन का पिछले साल के मुकाबले इस साल का बैक डबल बाइसेप पोज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपने आप से बहुत इंप्रूव करे हैं। कंपैरिजन हमेशा खुद से ही होता है, लेकिन जब आप आते हो और एक लाइनअप में एथलीट्स के साथ खड़े हो जाते हो ना तो कंपैरिजन आपका फिर उन एथलीट्स से होने लगता है। तो यहाँ पर सैमसन की बैक मुझे ज़्यादा डेप्थ वाली दिख रही है। सैमसन की बैक में मुझे मसल ज़्यादा उभरती हुई लग रही है इस पोज में, क्योंकि सैमसन ने जो इस साल बैक में इंप्रूवमेंट्स करे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल है। एक्चुअली डेरेक भी यार, इस साल कौन सा वो बॉडी बिल्डर होगा जिसने अपनी बैक इंप्रूव नहीं करी? सैमसन, डेरेक, हार्डी और इवन मार्टिन फिट्जवाटर भी जो उनके साथ में खड़े हैं ये भी बहुत इंप्रूव्ड है न्यूयॉर्क से अभी तक। ये सारे बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बैक इंप्रूव करी है। हार्डी इस साल अपनी बेस्ट एवर बैक लेकर आए हैं। ऑल्दो और भी बेटर हो सकती है नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन अभी तक की इनकी ये बेस्ट बैक मुझे लग रही है। इतनी टाइट, इतनी थिक, और ग्ल्यूट्स भी इनके एकदम कसे हुए हैं, और ग्ल्यूट मसल सैमसन दौदा पे उतना नहीं है। हैमस्ट्रिंग्स इनके बहुत अच्छे हैं, बट सैमसन भी अपने कसे हुए हैमस्ट्रिंग्स दिखा रहे हैं। बैक डबल बाइसेप पोज में अगर डोमिनेशन की बात करें तो सबसे तगड़ा तो वैसे डेरेक लंसफोर्ड का आता है, और यहाँ पर मार्टिन का भी कमाल का है। सबसे वीकेस्ट बैक इसके अंदर हम अगर देखें तो हार्डी शुपन की ही लग रही है इन तीनों एथलीट्स के मुकाबले। हार्डी नो डाउट अपनी बेस्ट एवर ये बैक लेकर आए हैं, पर ये काफ़ी नहीं पड़ रही सैमसन दौदा को हराने के लिए, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से सैमसन को ये पोज जीतना चाहिए। अब अगर हम चलते हैं दोस्तों बैक लेट स्प्रेड पे ना, तो बैक लेट स्प्रेड में हार्डी ने इस बार खा गए भाई अच्छे अच्छे एथलीट्स को। मतलब वो डेरेक जो इस साल सबसे तगड़ी बैक लेकर के आए हैं उनको भी ये एक तरह से पूरा चैलेंज दे रहे हैं। डेरेक की बैक अगर आप देखो, एक लैट उनका उतना प्रॉपरली नहीं खुल रहा जितना उनको और खोलना चाहिए था, मतलब राइट साइड वाला। अगर ये पूरा खोल लेते तो फिर ये तबाही थी। वहीं अगर हम सैमसन की बात करें तो सैमसन के पास अच्छी हाइट के साथ में जब वो लैट्स खुलते हैं ना तो वो बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं। मुझे ये ट्रैप्स का एरिया सैमसन का बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ हैमस्ट्रिंग्स कस के अभी भी खड़े हुए हैं और ग्ल्यूट्स एकदम टाइट है। कैब्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं सैमसन के इसके अंदर। मुझे सैमसन का बहुत तगड़ा बैक लैट स्प्रेड लग रहा है। हार्डी वहीं अपनी बैक जितनी खोल सकते हैं उतनी ज़्यादा खोल रहे हैं, अपने ग्ल्यूट्स जितने कस सकते हैं उतने ज़्यादा कस रहे हैं, और हैमस्ट्रिंग्स भी कमाल के हैं। वहीं मार्टिन उतना ज़्यादा नहीं खींच पा रहे इस पोज को ढंग से। मैं सही बताऊं, सैमसन के पास में एक बहुत तगड़ी बैक मुझे लग रही है इस वाले पोज में, क्योंकि वो मसल्स में ना सेपरेशन ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है सैमसन की बैक में। लेकिन हार्डी जिस तरीके से और जिस कंप्लीटनेस के साथ इस पोज को हिट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वाला पोज हार्डी जीत सकते हैं, क्योंकि हार्डी के पास में ना वो ग्ल्यूट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोज में, और हैमस्ट्रिंग्स कंप्लीट, बैक लेट स्प्रेड में बैक पूरी खुल गई, और बस एक हाइट ही कम है हार्डी की। लेकिन भाई फ्रेम इतना चौड़ा है कि सैमसन से ज़्यादा चौड़ी उनकी बैक चली जाती है कई बार। तो इस बार सैमसन कैच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सैमसन की बैक उस लेवल पे नहीं जा पाई है। तो ये पोज मेरे हिसाब से हार्डी शुपन जीत सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं दोस्तों साइड ट्राइसेप पे, तो साइड ट्राइसेप ना इस साल सैमसन दौदा का बहुत इंप्रूव था। मतलब इनके लोअर एब्स क्लियर थे,
क्रिस्प थे, इन्होंने टाइट कर रखे थे, और इनके हैमस्ट्रिंग्स कमाल के लग रहे हैं। वहीं हार्डी के आईटी बैंड्स बहुत ही ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू सैमसन, क्योंकि हार्डी के लेग्स में उतना मास नहीं है साइड एंगल से, और सैमसन के लेग्स में मास होने के साथ साथ उनके कैफ्स भी बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। ये होता है दिखाना, जो हार्डी शुपन बिल्कुल छुपा ले रहे हैं। पर सैमसन के साथ मुझे दिक्कत ये लग रही है कि वो अपना जो पीछे वाला शोल्डर है ना, वो बिल्कुल पीछे छुपा ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल विड्थ नहीं दिख रही है उनकी बॉडी की। हार्डी का आप देखो पीछे का शोल्डर कितना क्लियरली विजिबल है, पीछे के पैक्स भी दिख रहे हैं जिसको उन्होंने टाइट कर रखा है। डेरेक को देखो, डेरेक ने भी अपना पीछे का शोल्डर दिखाया हुआ है, इस वजह से इनके अंदर भी एक विड्थ आ रही है। पर दौदा की अपर बॉडी बिल्कुल ही छुप चुकी है। अगर सही से दिखा देना, इतनी थिकनेस है कि ये दोनों बच्चे लगेंगे सैमसन के आगे। सैमसन में इतनी ज्यादा मसल्स है, चेस्ट में, शोल्डर्स में, ट्राइसेप्स में, एब्स कसे हुए हैं, लेकिन पूरी बॉडी पीछे की छुपा ली, पता नहीं किसके लिए। तो ये मुझे लग रहा है एक रॉन्ग प्लेसमेंट है। लोअर बॉडी एकदम परफेक्ट दिख रही है, लेकिन अपर बॉडी बिल्कुल भी ट्विस्टेड नहीं है। अब हार्डी को देखो, उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी आ रही है कि उनका ट्राइसेप का सिर्फ जो लेटरल हेड है, जो बाहर का हेड होता है, सिर्फ वही दिख रहा है। शोल्डर और ट्रैप्स के अंदर का सेपरेशन हार्डी का कितना ज्यादा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि शोल्डर नीचे झुका रखे हैं। ये होता है पोज हिट करने का एक परफेक्ट तरीका। एब्स ऑब्लिक्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं हार्डी शुपन। मुझे लगता है इस वाले पोज में इनको जीत जाना चाहिए। सैमसन जीत सकते थे, अगर हल्के से घूम जाए मेरे हिसाब से, फिर सैमसन इस वाले पोज में जीत जाएंगे। ये मेरा सोचना है, देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। इसमें अगर हम चले एब्स एंड थाई पे, तो एब्स एंड थाई आप देखोगे भाई, नो डाउट जजेस खुद बोलते हैं, पिछले साल भी बोला था कि हार्डी जैसा एब्स एंड थाई हो ही नहीं सकता। लैट्स इतने ज़्यादा फ्लेयर आउट करते हैं इनके इस पोज में, ऐसे एब्स, ऐसे ऑब्लिक्स, ऐसे सिरेटस पॉसिबल ही नहीं है किसी और के हो जाए। क्वाड्स बहुत तगड़े हैं शुपन के, बहुत तगड़े हैं। सैमसन अपनी तरफ से इस बार अच्छा पेट अंदर खींच के कर रहे हैं इसको वैक्यूम के साथ में, बट सैमसन के लैट्स अभी भी उतने ज़्यादा फ्लेयर आउट नहीं करते। अगर लैट्स बड़े ले भी आए तो ऐसा मिड सेक्शन कहाँ से लेकर के आएंगे वो। अगेन सैमसन अपने क्वाड से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, वो सेपरेशन बहुत तगड़ा है, बट एब्स एंड थाई के अंदर एब्स ही नहीं दिखेंगे ढंग से तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मुझे तो ये हार्डी का ही पोज लग रहा है। मोस्ट मस्कुलर की अगर दोस्तों हम बात करें, मोस्ट मस्कुलर इस साल हार्डी को जिताया गया था आर्नोल्ड क्लासिक में, क्योंकि हार्डी ट्रिमेंडसली वाइड लगते हैं इसमें। आप इसके अंदर देखोगे तो हार्डी के पैक्स एकदम स्ट्राइटेड है, शोल्डर्स एकदम राउंड राउंड है। और एक और चीज बताता हूँ, इनके आप ना एल्बोज देखो, यहाँ पर आप देखो स्किन कितनी टाइट है, आपको समझ आएगा। ये है कंडीशनिंग की डेफिनेशन हार्डी की डिक्शनरी में, जो वो कह रहे थे ना मैं ड्राई एज डेजर्ट आऊंगा, ये वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस एथलीट ने एकदम ड्राई आने के लिए, एकदम रिप्ड आने के लिए। वहीं आप सैमसन दौदा को देखो, उनके पसीने छूट गए। मोस्ट मस्कुलर के अंदर बॉडी में से पानी बाहर निकल रहा है, तो डेफिनेटली वो ड्राई नहीं है। तो यहाँ पर तो हार्डी शुपन बहुत ही ज़्यादा वाइड लग रहे हैं, शोल्डर विड्थ सैमसन दौदा से भी ज़्यादा है। पर सैमसन के ट्राइसेप्स, चेस्ट और लेग्स में मसल्स ज्यादा है हार्डी शुपन के मुकाबले, तो सैमसन भी राउंडर है उस वजह से, लेकिन हार्डी से ज्यादा वाइडर नहीं है वो। और सैमसन के इतने सॉफ्ट एब्स है ना, इतना स्प्लिट है उनमें, हार्डी के एब्स का तो जिक्र करने का मतलब ही नहीं बनता। वो बेस्ट एब्स है इन द वर्ल्ड अभी। और सबसे बड़ी बात पता है जजेस क्या देखते हैं, जो अगर सही से जजिंग कर रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि एक एथलीट शो बढ़ते बढ़ते क्या अपनी उसी कंडीशनिंग को, फुलनेस को मेंटेन कर पा रहा है, या फिर उसके पसीने छूट जा रहे हैं। क्योंकि गौर से देखना, सैमसन शुरू में ऐसे दिख रहे थे और बाद में सैमसन ऐसे दिख रहे थे। इसको कहा जाता है बॉडी का चेंज होना। पर हार्डी के साथ नहीं, उनकी बॉडी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो परफेक्ट पीक होकर आए थे। इस चीज के एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए। कोई मोरॉन ही होगा जो इस पोज में हार्डी शुपन को हराएगा, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या गए हैं इस वाले पोज के। गारंटीड इसमें हार्डी शुपन को जीतना चाहिए, मैं इस वर्ड का भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, कोई मोरॉन ही होगा, फिर बोल दूं, जो इस पोज में हार्डी शुपन को हराएगा, इस परफेक्टली पीक्ड बॉडी को, और उस बॉडी को जिताएगा जो पानी बाहर निकाल दे रही है, जो सॉफ्ट पड़ती जा रही है। सॉफ्टनेस लेवल्स कितने बढ़ गए सैमसन दौदा के शो खत्म होते होते। इन चीजों को तो गौर किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर सैमसन को हेट नहीं कर रहा हूँ, पर यही हाल सैमसन का आर्नोल्ड में भी था। ये शो खत्म होते होते पिचकने लगते हैं, बॉडी से पानी बाहर निकालने लगते हैं। तो यहाँ पर तो हार्डी शुपन को ही विनर होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, एक बार सारे पोजेस गिन लेते हैं किसने कितने जीते। यहाँ पर सैमसन दौदा ने कुल मिलाकर के 2 पोजेस जीते हैं, जिनमें पहला आता है फ्रंट लेट स्प्रेड और दूसरा आता है बैक डबल बाइसेप। उसके अलावा मुझे सारे पोजेस में यहाँ पर हार्डी शुपन बेटर लगे। 8 पोजेस में से अगर 2 सैमसन जीतते हैं तो बचे हुए 6 हार्डी को जीतने चाहिए। इसका मतलब हार्डी को क्लियर कट विनर होना चाहिए, पर ऐसा हुआ तो नहीं था। तो अब जजेस का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वो कितने पोजेस में सैमसन को जिताते हैं। अब बात करते हैं टायलर मैनियन ने क्या बोला, क्योंकि सिर्फ यही बात है जो मायने रखती है। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले पोज फ्रंट डबल बाइसेप से। टायलर का ये कहना रहा कि हार्डी के लेग्स इस साल डाउन साइज्ड थे, उनको हार्डी इस साल छोटे दिखाई दिए अपने लेग्स में, और आप ये खुद सुन लो। His legs overall
not just in this pose, but overall, were a little bit downsized. और लास्ट ईयर टायलर दोस्तों ये कह रहे थे, अगर आपको याद हो, वो ये कह रहे थे कि इनके लेग्स इम्बैलेंस्ड है, और इस साल हार्डी के लेग्स इन्हें छोटे दिख रहे हैं, फ्लैट दिख रहे हैं, जबकि इस साल हार्डी के लेग्स बहुत बड़े और फुलर थे, क्लियरली दिख रहा था। पर टायलर को ठीक इसका उल्टा दिखा, इसलिए उन्होंने हार्डी को इस पोज में हराया। वहीं सैमसन के लेग्स काफी ज्यादा बड़े थे, जो ऑब्वियसली बड़े हुए हैं और फुलर हैं, पर हार्डी के लेग्स उन्हें छोटे लगे, इसलिए उन्होंने हार्डी को इस वाले पोज में हराया। तो ये पहला पोज सैमसन दौदा जीत लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट लेट स्प्रेड की। यहाँ पर टायलर ये कहते हैं कि हार्डी शुपन की वेस्ट वाइडर है, उनका लेट स्प्रेड पोज सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, उनको ज़्यादा चेस्ट के अंदर थिकनेस चाहिए और आर्म्स के अंदर राउंडनेस चाहिए। अब देखो, चेस्ट की थिकनेस और आर्म्स की राउंडनेस समझ में आती है। डेफिनेटली हार्डी की चेस्ट पिछले साल से इस साल थिक हुई है, पर अभी भी उतनी ज़्यादा थिक नहीं है कि सैमसन दौदा का मुकाबला कर सके। सैमसन की चेस्ट की अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना इस पोज में, तो सैमसन ना जेनेटिकली चेस्ट में भारी रहे हैं। ये 2011 में भी बहुत हैवी चेस्ट कैरी करते थे, जब इनके पास शोल्डर, आर्म्स, लेग्स कुछ नहीं थे, तब भी इनके पास एक भारी चेस्ट थी। तो ये सैमसन का एक जेनेटिक एडवांटेज है। वहीं हार्डी की ये जेनेटिक वीकनेस है, लेकिन उतनी बड़ी वीकनेस नहीं है, क्योंकि हार्डी की चेस्ट में फाइबर्स पड़ते हैं। सैमसन की अगर बात करें तो सैमसन इस वाले पोज में डेफिनेटली ज़्यादा राउंडर दिख रहे हैं, आर्म्स से, शोल्डर्स से, और लेग्स भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। वहीं हार्डी थोड़े से डेफिनेटली इसमें फीके लग रहे हैं, बट ऐसा कहना कि हार्डी का ये वीकेस्ट पोज है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका फ्रेम इतना वाइड है, इनके लेट्स एकदम बैलून की तरह खुलते हैं। तो वीकेस्ट पोज तो मुझे हार्डी का नहीं लगता। डेफिनेटली फ्लैट पोज जरूर है, इसके अंदर फ्लैटेस्ट वो लगते हैं, लेकिन वीकेस्ट कहना तो मुझे सही नहीं लगता। लेकिन टायलर मैनियन का यही आंसर था, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सैमसन को जिताया और हार्डी को हराया। इसके बाद तीसरा पोज आता है साइड चेस्ट, और साइड चेस्ट के अंदर टायलर ये वाला पोज दे देते हैं सैमसन दौदा को। टायलर ने ये बोला कि हार्डी को साइड लेग्स के अंदर ज़्यादा साइज चाहिए। डेफिनेटली वो चीज़ हम भी देख सकते हैं, साइड लेग्स हार्डी के थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, सैमसन के बहुत भारी भारी हैमस्ट्रिंग्स हैं। अब हम बात करते हैं कि टायलर ने अपर बॉडी का क्या जिक्र करा। हार्डी की चेस्ट के लिए टायलर कुछ ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, टू बी प्रिसाइज, यही वर्ड्स थे वो। हार्डी जो ट्रेडमार्क स्किनलेस स्ट्राइटेड चेस्ट लाते हैं, वो इस बार नहीं थी, क्योंकि उनकी चेस्ट इस साल फ्लैट थी, इसीलिए सैमसन यहाँ पर ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा फुल दिख रहे थे। तो टायलर को यहाँ पे हार्डी की चेस्ट फ्लैट दिख रही थी, और सिर्फ यही नहीं, हार्डी की चेस्ट इनको हर पोज में फ्लैट दिखी, और टायलर को हार्डी के एब्स और ऑब्लिक्स भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बोला है, मुझे नहीं दिख रहे ना इनके एब्स ना इनके ऑब्लिक्स। अब क्या बोले इसमें, ज़रूर से हार्डी की लोअर बॉडी वीक है, फ्लैट वो भी नहीं है, मसल्स कम है, लेकिन फ्लैट नहीं है। पर लोअर बॉडी के लिए हम एग्री कर जाएंगे, लेकिन अपर बॉडी इनकी कहाँ से फ्लैट दिख रही है? अगर चेस्ट फ्लैट होती तो शोल्डर्स भी फ्लैट होते, आर्म्स भी स्मॉल दिखते, ओवरऑल ये विड्थ ही नहीं दिखती। मैंने भी अभी से थोड़ी देर पहले बोला था कि हार्डी के चेस्ट में उस किस्म से फाइबर नहीं दिख रहे जैसे हर साल दिखते हैं, लेकिन अगर इनकी चेस्ट सही में फ्लैट होती दोस्तों, इनकी पूरी बॉडी फ्लैट होती, कहीं पर भी फिर इनकी बॉडी में वो स्ट्राइशंस, वो फुलनेस ना आती। तो चेस्ट तो फ्लैट नहीं है, हाँ स्ट्राइशंस उतने ज्यादा नहीं है, ये बात टायलर की बिल्कुल सही है, और इसका एक रीजन बहुत बड़ा आता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये बात फिल हीथ ने बोली है, जब आप पीछे के शोल्डर को कई बार कम पुश करते हो ना, तो जो चेस्ट में फाइबर्स और फुलनेस दिखाना चाह रहे हो, वो चेस्ट फ्लैट दिखने लगती है। जितना ज्यादा पीछे के शोल्डर को फॉरवर्ड लाते हो, राउंडेड फॉरवर्ड करते हो, उतना ही वो चेस्ट फूलने लगती है और उसमें फाइबर्स पड़ने लगते हैं। तो ये हो सकता है हार्डी ने अपने पीछे वाले शोल्डर को उतना ज्यादा आगे की ओर प्रेस नहीं कर रखा हो, इसी वजह से इनकी चेस्ट में उतने ज्यादा फाइबर्स नहीं दिख रहे थे इस वाले पोज में। अदरवाइज हार्डी की चेस्ट इस बार कितने तगड़े फाइबर्स पकड़ रही थी, वो मोस्ट मस्कुलर पोज उस चीज का सबूत दे चुका है। एक चीज और हार्डी ने बहुत अच्छी करी कि ग्लूट्स को पुश कर रहे हैं ये बाहर की ओर, जिससे इनके ग्लूट्स कितने गोल गोल दिख रहे हैं। टायलर ने स्ट्रेट अवे ये वाला पोज सैमसन को दे दिया। इवन आप ये देखोगे सैमसन के पास रियर डेल्ट नहीं है, और हार्डी के पास कंप्लीटली डेल्टॉइड्स, तीनों मसल उसके डेवलप्ड हैं। आर्म्स, ट्राइसेप्स कितने बड़े हैं हार्डी के, ज्यादा कंप्लीट वो दिख रहे हैं ना। सैमसन की चेस्ट में उतने ज्यादा फाइबर दिख रहे हैं जितने हार्डी अभी भी दिखा रहे हैं, जबकि सैमसन की चेस्ट तो गिफ्टेड है। पर जैसा मैंने बोला, सिर्फ जजेस की सोच मायने रखती है, उनके डिसीजन के हिसाब से यहाँ पर सैमसन इस पोज को जीतते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बैक पोजेस पे, बैक डबल बाइसेप की बात करते हैं। तो टायलर का ये कहना था कि इस साल सरप्राइजिंगली सैमसन अपनी बैक बहुत ज़्यादा बढ़ा करके आए हैं, और सेपरेटेड हैमस्ट्रिंग्स उनके हैं। हालांकि ग्लूट्स में उतना साइज नहीं है, बट हैमस्ट्रिंग्स स्ट्राइटेड है और ग्लूट्स भी स्ट्राइटेड है। ये टायलर मैनियन का कहना है, और ये बात काफ़ी हम इससे एग्री करेंगे एक्चुअली। इसके बाद टायलर की बात सैमसन की बैक को डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट कुछ ये थी, बैक एंड शोल्डर्स इंप्रूव्ड अ लॉट, और उन्होंने बोला कि इनकी
टेपर भी इंप्रूव हुई है। डेप्थ एंड थिकनेस बैक की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिगेस्ट शोल्डर्स एवर हैं यहाँ पर सैमसन दौदा के इस साल, और सैमसन का ये पोज बेस्ट एवर इस साल दिख रहा है। तो ये है सैमसन दौदा के लिए जो उन्होंने कुछ शब्द बोले। इसके बाद हार्डी के लिए बोलते हैं कि हार्डी इस साल सॉफ्ट थे। जजेस डिडंट सी दैट सेपरेटेड डेंस हार्ड लुक ऑफ बैक मसल विच दे सॉ इन आर्नोल्ड। यहाँ पर टायलर का ये कहना था कि जजेस को इस साल वो डेंस सेपरेटेड हार्ड लुक नहीं दिखी हार्डी की बैक में जो इस साल आर्नोल्ड में देखने को मिली थी, और इसीलिए टायलर मैनियन ये कहते हैं कि हार्डी इतने ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे थे इस बैक डबल में जो आमतौर पर नहीं दिखते हैं। सीरियसली यह है टायलर मैनियन की दिखाई हुई फोटो, और अब ये वाली फोटो देखो आपको पता लगेगा फोटोज का कितना फर्क होता है। टायलर मैनियन जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें कितनी हार्श लाइट्स हैं, तो मसल दिखेगी कहाँ। सैमसन तो चलो फिर भी काले हैं, उनकी मसल्स तो इतनी हार्श लाइट्स में भी दिख जाएगी, हार्डी की नहीं दिखेंगी ना। मैंने डेफिनेटली इससे पहले जब एनालिसिस अभी करी थी तो मैंने ये बोला था इन सारे एथलीट्स में हार्डी की बैक सबसे ज़्यादा वीक है, पर ये बोलना कि हार्डी की बैक और सॉफ्ट हो गई है आर्नोल्ड क्लासिक के मुकाबले या इनके पुराने वर्जन्स के मुकाबले, उसका एक अलग मतलब निकलता है। और अगर सच में ऐसा है तो एक बार ज़रा पिछले साल के ओलंपिया की इनकी बैक डबल बाइसेप की हम फोटो देखते हैं। आप अगर कंपेयर करोगे आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली अगर इंप्रूव नहीं हुई है तो सॉफ्ट भी नहीं हुई है बैक। एक्चुअली में हार्डी की बैक इस साल लोअर सेक्शन में जो लोअर बैक का एरिया है और मिडल ट्रैप्स का एरिया है वहाँ पर हल्का सा मास ज़्यादा बड़ा है। भले इसके अंदर लाइटिंग दोनों फोटोज़ की अलग हो और जिस कैमरा से फोटोज़ खींची गई हैं वो दोनों कैमराज अलग हो, पर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर बता दूं इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टायलर के हिसाब से ये बैक डिग्रेड हुई है, खराब हुई है। हारना तो हार्डी को चाहिए सैमसन से, बिकॉज डेफिनेटली सैमसन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस वाले पोज में, पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हार्डी आज तक की अपनी सबसे वीक, सॉफ्ट एंड फ्लैट बैक लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम अगले पोज पे चलते हैं, बैक लेट स्प्रेड। बैक लेट स्प्रेड यहाँ पर हार्डी को ये जिता देते हैं और ये कहते हैं कि सॉफ्ट बैक होने के बावजूद भी हार्डी इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं सैमसन दौदा के आगे, और इसीलिए हार्डी शूपन को ये वाला पोज दे देते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, टायलर ने खुद ये बोला कि इनकी बैक सॉफ्ट है, लेकिन अभी भी बैक लेट स्प्रेड ये हार्डी शूपन को दे रहे हैं। एक सॉफ्ट बैक कभी भी इतनी अच्छी नहीं दिख सकती खुलने के बाद में जितनी अच्छी सल हार्डी की दिख रही है। वो डेंसिटी लोअर बैक के अंदर आप देख सकते हो जहाँ पर क्रिसमस ट्री बनता है, अगर वो बैक सॉफ्ट ही होती वो कैसे बन सकता था वहाँ पे। और हाँ, फोटोज का भी फर्क देख लो, इस वाली फोटो में हार्डी की बैक में डेंसिटी दिखेगी, टायलर की दिखाई हुई फोटोज में नहीं दिखेगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, अगर चीजें वर्स ही हो रही हैं टायलर की डिक्शनरी में, तो हार्डी एक इंप्रूव्ड सैमसन की बैक को कैसे हरा पा रहे हैं इस पोज में, एक इंप्रूव्ड डेरेक की बैक को कैसे हरा पा रहे हैं इस पोज में। ये सवाल टायलर को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, टायलर ने ही बोली है कि हार्डी इन सब को किल कर रहे हैं इस वाले पोज में। जब चीजें इंप्रूव होती हैं तभी ऐसा होना पॉसिबल है, अगर चीजें वर्स होंगी तो नहीं हो सकता। और इस चीज की एक्सप्लेनेशन टायलर भी नहीं दे पाए। एक्चुअली में वो खुद भी कंफ्यूज थे, उन्होंने बोला पता नहीं क्यों हार्डी की बैक वैसे तो सॉफ्ट है पर इसमें बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो इसमें मैं जिता देता हूँ। इसके बाद टायलर साइड ट्राइसेप पोज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सैमसन को ये वाला पोज वो दे देते, पर उनका खड़े होने का तरीका थोड़ा सा गलत था, जिस वजह से उन्होंने अपने लेग्स को ज़्यादा दिखाया और अपनी चेस्ट को और एब्स को छुपा लिया। हार्डी को इसलिए उन्होंने ये वाला पोज जिता दिया, हार्डी क्योंकि इसको परफेक्टली हिट कर रहे थे। टायलर का कहना था अगर सैमसन इसको ठीक से हिट करते तो अपने और स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स और अपने एब्स, अपने चेस्ट के बलबूते पे इस वाले पोज को जीत सकते थे। दोस्तों मैंने भी यही वाली बात एग्जैक्टली बोली थी, अगर आप लोगों को अभी याद हो थोड़ी देर पहले। तो ये वाला पोज ये हार्डी को जिता देते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एब्सेंट थाई। क्लियर कट टायलर ने भी बोला कि हार्डी के बेस्ट एब्डोमिनल्स का सेक्शन है, कोर का सेक्शन है पूरे IFBB में, ये इन्होंने पिछले साल भी बोला था। सैमसन के लिए बोलते हैं कि सैमसन का इस साल बहुत अच्छा एक फ्लो था और सैमसन ने बहुत अच्छा होल्ड करा अपने गट पे, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी वैक्यूम खींचने में, अपने गट को कंट्रोल करके रखने में आमतौर पे जो रहती है, पर इस साल ये प्रॉब्लम नहीं थी। सैमसन का भी अच्छा था पर हार्डी के बराबर नहीं था। तो यहाँ पर टायलर मैनियन ये वाला पोस्ट क्लियर कट हार्डी शूपन को जिताते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मोस्ट मस्कुलर। दोस्तों यहाँ पर तो हद हो गई, टायलर मैनियन ने क्या बात बोली आप सुनो। वो कहते हैं कि हार्डी का ये बेस्ट एवर पोज होता है, इस साल भी हार्डी बहुत अच्छे दिखे, एक ग्रेट मिड सेक्शन हार्डी शूपन दिखाते हैं, क्वाड्स की डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त है, चेस्ट के फाइबर्स बहुत ज़बरदस्त है, शोल्डर्स की डिटेल्स बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी मैं ये वाला पोज सैमसन को देता हूँ। टायलर ये भी बोलते हैं, ये एडमिट करते हैं वो कि सैमसन इस वाले पोज में बहुत ज़्यादा कंडीशनड नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर मसल्स ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ज़्यादा मस्क्यूलर दिख रहे हैं, तो ये वाला पोज ये सैमसन को दे देते हैं। इस हिसाब से अगर आप एक एक पोज गिनो तो टायलर ने यहाँ पे 5 पोज सैमसन को दिए और 3 पोजेज हार्डी को दिए। अगर ये वाला मोस्ट मस्कुलर भी हार्डी को दे देते तो यहाँ पे 4 हार्डी के और 4 ही सैमसन दौदा के भी हो जाते, यानी ये टाई हो जाता। पर टायलर ने मोस्ट मस्कुलर हार्डी को ना दे करके उन सैमसन दौदा को दिया जो एकदम ही सॉफ्ट दिख रहे थे कॉन्टेस्ट के एंड तक और जो पानी बहा रहे थे एक्चुअली में। तो ये इनका कहना था और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था एक मोरॉन ही होगा जो इस वाले पोज को
हार्डी शुपन को ना दे करके सैमसन दौदा को देगा। सीरियसली ये वाला पोस्ट सैमसन दौदा ने जीत लिया, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं हार्डी की साइड पर हूँ इसलिए ऐसी सब बातें बोल रहा हूँ। जो अच्छा लग रहा है उसको मैंने ऊपर रखा है। मैंने सैमसन दौदा को भी कई सारी चीज़ों में, कई सारे पोजेज में ऊपर रखा था। आपने अगर मेरी ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी आपको पता है सैमसन इंप्रूव होने के बाद भी उतने अच्छे नहीं दिखते जितने हार्डी दिखते हैं इस वाले मोस्ट मस्कुलर में। ये बात आप भी एग्री करते हो सारे के सारे, मुझे पता है। तो जहाँ मैंने अपनी एनालिसिस में 6 पोजेज हार्डी को जिताए और सिर्फ 2 सैमसन को जिताए, वहाँ टायलर ने 5 पोजेज सैमसन को जिताए और हार्डी को 3 ही जिताए। क्योंकि आप ये देखोगे टायलर ने इस साल के ओलंपिया में हार्डी के लिए 3 बातें बोली है। हार्डी की चेस्ट वीक थी, हार्डी की बैक एकदम सॉफ्ट थी और हार्डी के लेग्स भी डाउन साइज्ड थे। ये तीनों चीज़ें इनको हार्डी में खराब दिखी है। इसका मतलब पहले बेहतर दिख चुकी है तो इस साल खराब हो गए हार्डी शुपन इनकी नज़रों में। आप अगर ध्यान से एक चीज़ देखोगे दोस्तों तो आपको ये दिखेगा कि टायलर ना एक्चुअली एक स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं। पता नहीं है इनके खुद के शब्द हैं या फिर IFBB में किसी ने इनको ये स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, हो सकता है दादाजी ने लिख करके दी हो। ये बहुत सालों से ना ऐसे ही, अगर आपने देखा ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। एक जो थॉट्स एकदम रॉ निकलते हैं ना, क्योंकि आपने वहाँ पे बैठ करके जजिंग भी रॉ ही दी होगी, तो आपके थॉट्स जो यहाँ पर रॉ निकलने चाहिए। जो अगेन यहाँ पर स्टीव वाइनबर्गर बोलते हैं ओपनली, उनको स्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैंने इन वजहों से इस बॉडी बिल्डर को हराया था। पर टायलर एक शब्द भी खुद से नहीं बोल रहे थे, सब चीजें वहां पर लिखी हुई ही पढ़ रहे थे। एक चीज मैंने बहुत हैरानी वाली देखी, इन लोगों ने ना अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा है। मतलब ये लोग ओपन नहीं है पब्लिक ओपिनियन के लिए। ये यूजुअली तब होता है जब आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेट आने वाली है, अगर आपने इस कमेंट सेक्शन को ऑन करा। लाइक दोस्तों सोच के देखो, अगर मुझे पता है मैंने कुछ ऐसा काम करा है जिसकी वजह से मुझे गालियां पड़ेंगी तो मैं कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दूंगा। ये मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे ढिंचक पूजा कई सालों से करती आ रही है। ठीक इसी तरह टायलर मैनियन भी अपने कमेंट्स को ऑफ करके रखते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट मल्टीपल कट्स लग रहे हैं वीडियो के अंदर। ये आमतौर पे तभी होता है जब आप एक लाइन भी ठीक से अपने आप बिना पढ़े डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो टायलर एक फ्लो में भी कंटिन्यूअसली नहीं बोल पा रहे थे, ये इतना ज़्यादा स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट दिखाई दिए। तो ये था टायलर का कहना, फ्रंट डबल बाइसेप, बैक लेट स्प्रेड, मोस्ट मस्कुलर। ये 3 ऐसे पोज टायलर मैनियन गिनवाते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ही क्लोज थे। और इन्होंने बोला कि एक्चुअली जजेस भी स्प्लिट हो गए थे फ्राइडे एंड सैटरडे को, मतलब जजेस के भी ओपिनियन एकदम बदल गए थे फ्राइडे से लेकर के सैटरडे तक। और ये ऐसा मिस्टर ओलंपिया था इस साल जो बिल्कुल क्लियर कट नहीं था। ये चीज़ मुझे एक्चुअली टायलर मैनियन की अच्छी लगी कि इन्होंने ये बोला है कि फ्रंट डबल बाइसेप जैसा पोज क्लियर कट सैमसन दौदा ने नहीं जीता, बैक लेट स्प्रेड और मोस्ट मस्कुलर भी, ये तीनों पोजेस ऐसे थे जिसमें कि जजेस के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस थे। तो दोस्तों इन सारी बातों को सुनकर के ये तो क्लियरली दिखता है जो टायलर ने पूरी एनालिसिस दी ना और 5 और 3 का गैप बताया, ये इनके अपने थॉट्स थे। क्योंकि अगर ऐसा सच में होता और ये सारे जजेस के थॉट्स होते तो प्री जजिंग के अंदर हार्डी और सैमसन को बराबर की स्कोरिंग ना मिलती। तो टायलर का ये कहना कि 5 और 3 का डिफरेंस था, ये इनका कहना है। क्योंकि कुछ जजेस ने हार्डी को नंबर 1 पे रखा है और सैमसन को नंबर 2 पे रखा है। उन्होंने हार्डी को 5 पॉइंट्स बल्कि दिए होंगे और सैमसन को 3 दिए होंगे, तभी तो स्कोर्स दोनों के हार्डी और सैमसन के बराबर हुए थे प्री जजिंग में। और ये चीज़ें स्कोर कार्ड्स हमें बताते हैं। तो टायलर की बात और स्कोर कार्ड्स की स्कोरिंग कंप्लीटली अलग अलग जा रही है इस साल के ओलंपिया में। इसके अलावा वीडियो खत्म होने से पहले दोस्तों मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, जो काफ़ी सारे लोग आप में से ये कमेंट कर रहे थे बहुत लंबे समय से कि हार्डी हारते इसलिए हैं क्योंकि वो एक ईरानियन है, उनकी कंट्री के अच्छे रिलेशन नहीं है अमेरिका से, इसीलिए मिस्टर ओलंपिया वाले उनको जिताते नहीं है। दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक काउंटर आंसर है। हार्डी एक ईरानियन है, ये मैंने कई बार सुन लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो लास्ट 3 ईयर्स के मिस्टर ओलंपिया को इस साल सैमसन दौदा जीतते हैं, वो एक यूके के सिटीजन है। पिछले साल डेरेक लंसफोर्ड ने ओलंपिया जीता, वो एक अमेरिकन है। और उससे भी पिछले साल हार्डी शुपन ने मिस्टर ओलंपिया जीता था, वो एक ईरानियन है। यानी ये तीनों अलग अलग कंट्रीज से हैं और तीनों ही मिस्टर ओलंपिया बने हैं। और मुझे अभी भी हैरानी पता है दोस्तों ये वाली बात सुन के क्यों होती है। हार्डी का जो आप ईरानियन होना इस चीज़ के लिए एक वजह मानते हो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है इस बात के बाद भी आप वजह मानोगे, आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलोगे, पर फिर भी मैं अपना पॉइंट रख देना चाहता हूँ। 2021 तक लोग कहते थे कि हार्डी कभी नहीं जीतेंगे क्योंकि ये एक ईरानियन है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा 2022 में यही इंसान फर्स्ट आ जाता है, तब क्या ईरानियन नहीं थे। 2019 तक लोगों को हमेशा लगता था बिग रैमी कभी नहीं जीतेंगे, चीटिंग से ये लोग फिलहीत को जिताते रहेंगे क्योंकि बिग रैमी इजिप्शियन है। 2020 में ये बिग रैमी फर्स्ट आ जाते हैं, मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं, दूसरी बार रैमी जीतते हैं 2021 में भी। तो आप लोगों की बात पहले भी गलत हुई थी, जो लोग रैमी के ना जीतने का कारण उनकी कंट्री और उनका सिटीजन होना जस्टिफाई करते थे इजिप्ट का। और आप लोगों की बात फिर गलत निकली जब हार्डी शुपन जैसा एक ईरानियन बॉडी बिल्डर जीत गया 2022 का मिस्टर ओलंपिया।
अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती मिस्टर ओलंपिया वालों को तो इन दोनों एथलीट्स को, हार्डी और रेमी को, कभी ना जिताते। 3 टाइटल्स इन दोनों एथलीट्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि IFBB वाले अगर हार्डी शुपन को यहाँ पर सेकंड ला रहे हैं, उनको टाई करवा रहे हैं प्री जजिंग में, तो वो हार्डी शुपन को मानते तो कुछ ना कुछ है हमेशा। लेकिन ये वाली बात है कि हार्डी उनकी प्रेफरेंस पे नहीं रहे थे, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए होता है मिस्टर ओलंपिया चैंपियन से, जो हार्डी हमेशा पूरा नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर आपको और याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों, अगर इतनी ही दिक्कत होती जजेस को हार्डी से, तो कभी भी 2022 में एक ईरानियन एथलीट को एक अमेरिकन एथलीट से ना जिताते। और ये भी समझना पड़ेगा कि वही हार्डी ने इस साल भी डेरेक लंसफोर्ड को हराया है। इस साल भी एक ईरानियन एथलीट ने एक अमेरिकन को हराया है, और नंबर 1 पे जो जीता है वो यूके का जीता है। तो इसका सिटीजनशिप से तो अभी तक भी बिल्कुल मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दिया। फिर इस चीज का जवाब अब आप दो कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, मुझे पता है आप लोग कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर लगाओगे, पर फिर भी जवाब जरूर देना। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस टाइलर मैनियन की ओर से। टाइलर ने बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो समझ में नहीं आई, वहीं कुछ बातें ऐसी भी थी जिनसे कि मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ। मैं हमेशा जजेस की बिल्कुल एकदम खिलाफ नहीं होता हूँ, और मैं पूरी तरीके से उनकी साइड भी नहीं लेता हूँ। ऐसे ही मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूँ। आई होप अगर आप मेरी इन वीडियोस से कनेक्ट कर पा रहे हो तो। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।